हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू आईएफएस। तो स्टूडेंट्स, सभी लोग हमारी जो अपकमिंग सीएसआर नेट एग्जाम है जो कि दिसंबर में होने वाली है, अभी 10-12 दिन में वो एग्जाम की डेट्स भी अनाउंस हो चुकी है। तो इस एग्जाम को आप लोग टारगेट तो जरूर कर रहे होंगे, और अगर इस एग्जाम को आप लोग टारगेट कर रहे हो तो आपको पता होगा कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एक ऐसा टॉपिक है जहां से सीएसआर नेट एग्जाम में मैथमेटिकल साइंस के पेपर में 100% क्वेश्चन निकलता ही निकलता है। और इसीलिए आप सभी स्टूडेंट्स को ये जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का जो टॉपिक है, ये टॉपिक समझना और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए काबिल बनना बेहद जरूरी है। तो आज का मेरा ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक इसी कंसेप्ट से रिलेटेड है। आज के सेशन में मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी जो सीएसआर नेट एग्जाम में जिसके ऊपर 3 मार्क का या फिर 4.75 मार्क का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, उन टाइप्स के क्वेश्चंस को कौन से रिजल्ट से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, उन रिजल्ट्स के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस जो आ सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस जो आ चुके हैं उनको भी इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिएगा, एक सिंपल तरीके से मैं बात करने जाऊं तो जब भी हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिखते हैं वो क्या होती है, फॉर गिवन इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट mod of f of x minus f of a is less than epsilon whenever mod of x minus a is less than delta, जिसमें आपका x जो होता है वो डोमेन का मेंबर होता है। बेसिकली इस डेफिनेशन को हम लोग यूज करते हैं जब हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं, और कंटिन्यूटी हमें एक पॉइंट पे डिफाइन करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली। इस डेफिनेशन के ऊपर जब हम वर्क कर लेंगे, आपको एक सिचुएशन आती है, एक प्रोसीजर है इसमें। प्रोसीजर क्या है, फॉर गिवन इप्सिलॉन गिवन होगा तो एक डेल्टा मिलना चाहिए, मतलब एक इप्सिलॉन लीजिए, एक डेल्टा को फाइंड आउट कर लीजिए। इट मींस व्हाट यू कैन से दैट डेल्टा, ओके, जो हमें फाइंड आउट करना है वो अगर हमें मिल जाए तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब डेल्टा जो मिलेगा उसके लिए एप्सिलॉन गिवन होगा, इसका मतलब देयर इज सम प्रोसीजर कि इप्सिलॉन को ले लीजिए, डेल्टा को फाइंड आउट करके दीजिए, और आप इस डेफिनेशन के ऊपर वर्कआउट कर देते हो ना, तो हर एक एग्जांपल में विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन जब आप कंटिन्यूटी चेक करोगे, सो यू विल टेक डेल्टा इज इक्वल्स टू सम काइंड ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, सो फाई ऑफ एक्स एंड एप्सिलॉन। ओके, इस दो पॉइंट्स का फंक्शन, इस दो वेरिएबल के ऊपर आपका फंक्शन डिपेंड करता है। जो आपका x है वो x और जो इप्सिलॉन है वो एप्सिलॉन। तो बेसिकली दिस इज कंटिन्यूटी। अब यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का सिंपली कहना यह है कि भाई ग्राफ जो है, उस ग्राफ में लेटर से मैंने a ये एक पॉइंट ले लिया, इसके ऊपर मैं कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूं। तो इस पॉइंट के लिए मैंने सपोज फिक्स्ड इप्सिलॉन ले लिया, ओके, तो कोई ना कोई डेल्टा मिलेगा। सपोज मेरा फंक्शन पूरे डोमेन पे कंटिन्यूअस है, मैं दूसरा पॉइंट लेता हूं और डेल्टा को फिक्स करता हूं। सपोज इसके लिए इप्सिलॉन को फिक्स करता हूं, सपोज इसके लिए डेल्टा मिल रहा है मुझे 10, नॉट 10 एक्चुअली, डेल्टा नंबर है पॉजिटिव रियल नंबर, सो आई विल से डेल्टा इज इक्वल्स टू अगेन 1/3। मैं एप्सिलॉन फिर से फिक्स करता हूं 1/2 फॉर बी के लिए, ओके, फॉर x इज इक्वल्स टू a, फॉर x इज इक्वल्स टू b। मैं b के लिए फिर से एप्सिलॉन को डिफाइन फिक्स करता हूं, तो डेल्टा शायद संभव है कि मेरा 1/4 मिल जाए, c लूंगा तो 1/6 मिल जाएगा। सो क्लियरली मैंने किया क्या है, इप्सिलॉन को फिक्स किया है, x को वेरी कर रहा हूं मैं, x वेरी हो रहा होगा तो डेल्टा अपने आप वेरी हो रहा है। इट मींस दैट डेल्टा इज एक्चुअली डिपेंड ऑन x, डेल्टा इज एक्चुअली डिपेंड ऑन व्हाट, x। सो कुछ सिचुएशंस में ऐसा होगा जिसमें डेल्टा x के ऊपर ही डिपेंड होगा, x चेंज हो जाए तो डेल्टा चेंज हो रहा है। इट मींस अगर मेरा कोई डोमेन है, उस पूरे डोमेन में ऐसी सिचुएशन एक हो सकती है कि मैंने इप्सिलॉन को फिक्स कर लिया ना,
एक्स इस डोमेन का कोई भी पॉइंट ले लो, फिर भी यूनिक डेल्टा वर्कआउट कर रहा है, सभी एक्स के लिए यूनिक डेल्टा। इट मींस वो जो डेल्टा होगा वो एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। और कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आ जाएगी कि भाई जो डोमेन हमने लिया है उसमें मैंने अगर इप्सिलॉन को फिक्स कर दिया तो भले कितनी भी कोशिश कर लो, आपको एक यूनिक डेल्टा ऐसा नहीं मिलता जो पूरे एक्स के लिए वर्कआउट कर ले। पूरे एक्स के लिए वर्कआउट कर ले मींस दैट डेल्टा इज डिपेंड ऑन एप्सिलॉन और नॉट, डिपेंड ऑन एक्स और नॉट। सो अगर पूरे डोमेन के लिए यूनिक डेल्टा वर्कआउट कर रहे हैं, मतलब एक्स क्या ले ले आप फर्क नहीं पड़ रहा है डेल्टा के लिए, तो एक्स अगर पूरे डोमेन का कोई भी पॉइंट ले लो, डेल्टा अगर यूनिक ही रहता है, फिक्स ही रहता है, इट मींस दैट डेल्टा इज नॉट डिपेंड ऑन एक्स। और इस सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं हमारा फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है। सो मैं इस टॉपिक को एक स्टेटमेंट के साथ कंक्लूड कर देता हूं कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में सिंपली ये बोला जाता है कि अगर एप्सिलॉन फिक्स्ड है तो हमें एक ऐसा डेल्टा मिलेगा जो पूरे डोमेन के एक्स के लिए वर्क करेगा। आपने पॉइंट्स को चेंज कर दिया और कंटिन्यूटी वेरीफाई कर रहे हो तो सेम डेल्टा पूरे एक्स के लिए वर्कआउट कर रहा है। सो दैट डेल्टा इज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स। इन दिस सिचुएशन वी विल से आवर फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन आवर डोमेन, नॉट ऑन पॉइंट। तो आपका जो पॉइंट है उस पॉइंट पे आपका फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऐसा नहीं बोलते। क्यों? तो इस डेफिनेशन में हमें एक्स को वैरी करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग चेक कर सकते हैं। प्रोसीजर ही वही है कि पूरे डोमेन के लिए एक डेल्टा मिले तो डोमेन के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। सो इट इज नॉट अ पॉइंट प्रॉपर्टी, इट इज अ सेट प्रॉपर्टी। ओके, आई होप डेफिनेशन अभी मीनिंग आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। डेफिनेशन कुछ इस प्रकार की है, अलग दिखती है लेकिन मीनिंग अल्टीमेटली यही है। For f from I to R be a function, then f is said to be uniformly continuous on I if for all epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0। सभी epsilon के लिए I am saying for all epsilon there exists delta greater than 0 such that for all x comma y belongs to I। This is very important। सभी के सभी x y जो I में है उसके लिए ये कंडीशन एट ए टाइम्स होल्ड कर रही है। जो डेल्टा हमें मिल रहा है वो हमें डिपेंड, नोट क्या बोलेंगे, डेल्टा इज डिपेंड ओनली ऑन एप्सिलॉन। हाँ, ये आप लोग ऐसा मत सोचना कि एप्सिलॉन पे भी डिपेंड नहीं होता, नहीं, वो एप्सिलॉन पे डिपेंड होता है। वो मैं उसको ग्राफिकल अभी नहीं बताऊंगा। अगर आपको और डिटेल में इसको जानना हो तो आप लोग थॉमस एंड फिन्नी का कैलकुलस का बुक डिफाइन चेक कर सकते हैं, उसमें आपको कंटेंट मिलेगा इसको रिलेटेड। ठीक है, सो डेल्टा इज डिपेंड ओनली ऑन एप्सिलॉन। ठीक है, अब हमारा जो इस सेशन का फर्स्ट, छोटे से सेशन का जो फर्स्ट फेज है वो फेज कंप्लीट हो चुका है। मैंने डेफिनेशन को क्लियर करवा दिया आप लोगों को। अगर इसके बाद भी कोई बचा हो आपको डाउट तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। इसके बाद सेकंड टॉपिक है कि भाई कौन से ऐसे रिजल्ट्स हैं जिन रिजल्ट से हम लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इस टाइप के मतलब यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के ऊपर के क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं। कैसे? आपको फंक्शन देंगे, आपको डोमेन देंगे और पूछेंगे इस डोमेन पे ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, इस प्रकार का मोस्ट ऑफ मैं इसलिए बोलूंगा 100% यही क्वेश्चन आता है। मैं ये बोल सकता हूँ कि 100% यूसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर इसी पैटर्न का क्वेश्चन आएगा इसकी ज्यादा गारंटी नहीं है। बट हाँ, चांसेस बहुत ज्यादा है कि फंक्शन दिया जाएगा, डोमेन दिया जाएगा और पूछा जाएगा यूसी है कि नहीं। तो हम लोग किसी एक को अप्रोच कर लेते हैं, हम लोग डोमेन को अप्रोच कर लेते हैं कि किस पैटर्न के डोमेन के लिए कौन सा रिजल्ट बढ़िया रहता है। ठीक है, अब यूसी है तो डोमेन में आइसोलेटेड पॉइंट्स वगैरह नहीं लेता बैठूंगा, मैं प्रॉपर्ली इंटरवल्स वाले फॉर्म लेता हूं। तो डोमेन किस पैटर्न के होंगे? चलो, पहला डोमेन है हमारा सिंपल क्लोज्ड एबी। ओके, दूसरा डोमेन क्या रहता है? ओपन एबी। तीसरा डोमेन में क्या बोलूंगा? सिंपली डायरेक्टली यू कैन से ओपन ए टू इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी टू ओपन ए। चौथा डोमेन होल आर। ठीक है, यूजुअली इस पैटर्न्स के डोमेन्स को हम लोग फॉलो करेंगे। क्लोज्ड ए भी, ओपन ए भी, ओपन ए क्लोज भी और क्लोज्ड ए ओपन भी, ये वाले सेट्स भी लोगे तो भी इसी के रिजल्ट से वहां पे वर्कआउट हो जाता है। ठीक, चलिए अब एक एक डोमेन को लेके चलते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में कि जो डेल्टा मिलेगा मतलब डेल्टा मिल रहा है
जो डेल्टा मिलेगा वो एक्स के ऊपर डिपेंड ना हो, इसका मतलब डेल्टा मिल रहा है, और डेल्टा मिल रहा है मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है. सो एवरी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. ना रिजल्ट्स ऑन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी. तो पहला सेट मैंने ले लिया क्लोज्ड एबी. अब क्लोज्ड एबी इट इज नथिंग बट अ कॉम्पैक्ट इंटरवल. मतलब आप कॉम्पैक्ट सेट भी ले सकते हो, क्लोज्ड एबी यूनियन क्लोज्ड सीडी, ये वाला सेट भी आपने ले लिया तो भी वर्कआउट कर जाता है. ठीक है, तो कॉम्पैक्ट होना चाहिए बस वो. अब इन जनरल देखने चाहिए तो अब इसमें यह क्लोज्ड एबी वाला सेट अगर है तो उस पे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्लोज्ड एबी वाला जो सेट है उस पे अगर फंक्शन सिर्फ क्या शो करना है, कंटिन्यूअस शो करना है, और कुछ करना है जी नहीं, सिर्फ कंटिन्यूअस है कि नहीं चेक कर लो क्लोज्ड एबी पे. अगर क्लोज्ड एबी पे आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो फिर आपका फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है ऐसा माना जाता है. क्या ये चीज सभी को क्लियर हो गई? क्लोज्ड एबी पे आपका फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हो गया इसका मतलब आपका फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो गया. तो पहला वाला जो था ये तो सॉर्ट आउट हो गया. ठीक है, अब जरा दूसरे की तरफ बढ़ते हैं. दूसरा भी बहुत आसान है ओपन एबी के लिए. अब ओपन एबी का सेट हो तो फिर कैसे चेक करोगे? देखो ये बात तो कंफर्म है कि अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है तो सबसे पहली कंडीशन उसको ये होनी चाहिए कि भाई जो डोमेन डिफाइन किया है उस पे वो कंटिन्यूअस हो. So suppose f is continuous on I. This is a necessary. Then f is uniformly continuous on I if and only if. तो जो आपको डोमेन दिया है ना ओपन ए बी, ठीक है, इंटरवल पे देखने जाऊं मैं ओपन ए बी, तो ए का राइट हैंड लिमिट और बी का लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि डोमेन में ए का राइट साइड में फंक्शन डिफाइंड किया हुआ है तो ए के राइट साइड का लिमिट एग्जिस्ट हो, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस, और बी के लेफ्ट साइड पे फंक्शन डिफाइन किया हो तो इसलिए बी का लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट हो. सो अगर ए का राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट हो जाए, बी का लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट हो जाए और बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाता है. एंड अगर ओपन ए बी पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो तो ए पे राइट हैंड लिमिट, बी पे लेफ्ट हैंड लिमिट और बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस, तीनों चीजें हो जाती है. सो देयर इज अ very important thing that if and only if. clear? so open ab का भी मामला खत्म हो गया. closed ab पे continuous, open ab पे continuous और end point की लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन, इसी को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से कैसे डिफाइन करूंगा मैं. चलो ओपन ab पे फंक्शन कंटिन्यूअस है. अब सपोज राइट लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं मान लेता हूं मेरी इमेज जो है वो है एफ ऑफ ए, राइट हैंड लिमिट की इमेज जो है वो लेटर से मैं उसको मान लेता हूँ L1 और ये है मेरी L2. ठीक है, तो मैं इस L1 को मान लूंगा f ऑफ ए, L2 को मान लूंगा f ऑफ बी और फिर क्लोज ए पे फंक्शन डिफाइन करूंगा. तो ए पे लिमिट क्या है f ऑफ ए और ए पे इमेज में डिफाइन कर, क्लोज ए बी पे डिफाइंड करना है फंक्शन, मतलब मुझे ओपन ए बी पे तो ऑलरेडी डिफाइंड है, एंड पॉइंट से मुझे फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा और मैं ए की इमेज f ऑफ ए दूंगा, बी की इमेज f ऑफ बी दूंगा, तो ए का लिमिट भी f ऑफ ए, बी का लिमिट भी f ऑफ बी, तो फंक्शन क्लोज्ड ए बी पे कंटिन्यूअस हो रहा है. फिर वही कंटिन्यूअस एक्सटेंशन थ्योरम बोलता है. कंटिन्यूअस एक्सटेंशन थ्योरम क्या बोलता है? इफ f इज कंटिन्यूअस ऑन ओपन ए बी देन f इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन I इफ एंड ओनली इफ f can be defined at x equals to x equal to b such that f is continuous on closed b. तो a और b पे इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सके जिसके बाद क्लोज्ड ए बी पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए तो हम लोग बोलेंगे हमारा फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है. अब a और b पे इस तरीके से डिफाइन करें, किस तरीके से कर ले तो वो सेकंड रिजल्ट में बताया है कि a पे इमेज क्या देंगे, a का लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है तो जो लिमिट आएगा वही a की इमेज, b का लेफ्ट हैंड लिमिट जो आएगा वो b की इमेज. ठीक है, नेक्स्ट वन और एक आसान बात, f is Lipschitz function then f is uniformly continuous. अगर कोई भी फंक्शन Lipschitz है, Lipschitz मींस कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, mod of f of x minus f of y is less equal k times mod of x minus y for all x comma y belongs to that domain and k is greater than 0. अगर ये कंडीशन फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा होगा then that function will be directly say uniformly continuous.
क्यों होता है इसका बड़ा छोटा सा रीजन है। मैं क्या बोलता हूँ, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा, और शो क्या करना है दैट डेल्टा इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एप्सिलॉन ना। सो mod of f of x minus f of y less equal k times mod of x minus y. If I am saying that is less than epsilon, अगर ये क्वांटिटी एप्सिलॉन से छोटी हो जाएगी तो बाय डिफॉल्ट दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन। और इसको मैं सिंपलीफाई करके क्या बोल सकता हूँ, mod of x minus y is less than एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय k। और हमें चाहिए भी क्या बाय डेफिनेशन, mod of x minus y लेस देन डेल्टा चाहिए, मिला क्या है mod of x minus y लेस देन एप्सिलॉन अपॉन k, सो आई विल टेक दैट इज माय डेल्टा। अब ये जो डेल्टा मुझे मिला है इसमें कहीं पे भी x का कोई भी मेंशन किया हुआ है वेरिएबल नहीं, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑन x एंड हेंस इट इज यूसी। सो लिप्सिस जब भी होता है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन बन जाता है। नेक्स्ट वन, अगर ओपन ए बी पे यूसी होगा, ओपन बीसी पे यूसी होगा और बी पे कंटिन्यूअस हो जाए तो कनेक्ट कर रहे यूसी को ओपन एसी पे यूसी बन जाता है। ठीक है, बड़ा अच्छा सा रिजल्ट है ये भी। अगर एफ जी दोनों यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी यूसी बन जाता है। उसके बाद डोमेन फाइनाइट लेंथ का इंटरवल होगा तो मल्टीप्लीकेशन यूसी बनता है दोनों यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शंस का। इनफाइनाइट लेंथ का इंटरवल, इफ आई इज एन इंटरवल ऑफ इनफाइनाइट लेंथ देन रिजल्ट नीड नॉट बी ट्रू। इस सिचुएशन में आपका फंक्शन का रिजल्ट जो होगा वो ट्रू होगा, इससे गारंटी नहीं है अगर डोमेन आपका इनफाइनाइट लेंथ का इंटरवल हो जाए। ठीक है, इसका एग्जांपल भी आपके सामने थोड़ी देर बाद मिल ही जाएगा आपको कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें आपका यू कैन से दो फंक्शंस लीजिए जो यूसी है, डोमेन इनफाइनाइट लेंथ का इंटरवल है, उसका मल्टीप्लिकेशन यूसी नहीं है। मैं आइडिया दे देता हूँ फिर भी आपको, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू आर, ये दोनों फंक्शन लिप्सिस है, सो यूसी है। लिप्सिस, एवरी लिप्सिस यूसी, तो ये यूसी है, बट इसका मल्टीप्लिकेशन अगर आप लोग कर लेते हो सो दैट इज एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, दिस इज नॉट यूसी। ठीक है, चलिए, और 8 नंबर का रिजल्ट, अगर कंटिन्यूअस होगा आर पे तो हर बाउंडेड डोमेन पे यूसी होगा। क्यों, तो देखो पूरे आर पे कंटिन्यूअस है, ओके, पूरे आर पे कंटिन्यूअस होगा तो लेट से मैंने ये बाउंडेड डोमेन ले लिया। अब मुझे पता है पूरे आर पे कंटिन्यूअस होगा तो इस डोमेन में अगर वो क्लोज्ड एबी होगा तो क्लोज्ड एबी पे कंटिन्यूअस हो जाता है, और क्लोज्ड एबी पे कंटिन्यूअस मतलब यूसी हो गया। अब सपोज मैंने डोमेन ले लिया ओपन एबी, तो ओपन एबी में भी कंटिन्यूअस हो रहा है क्योंकि पूरे आर पे कंटिन्यूअस हो रहा है, और एंड पॉइंट पे लिमिट भी एग्जिस्ट हो रहा है क्योंकि पूरे रियल लाइन पे लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, सो यूसी। सो अगर कंटिन्यूअस है आर पे तो उसके हर बाउंडेड डोमेन पे यूसी हो जाता है। नेक्स्ट वन, दिस इज अ सिक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। कोई भी फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस अगर हो रहा होगा तो उसको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। दो आर्बिट्री सीक्वेंस लीजिएगा आई का, मतलब उस फंक्शन के डोमेन का जिसका डिफरेंस जो है वो जा रहा है 0 को, बट उसकी इमेज का डिफरेंस जो है ना वो 0 को ना जाए। अगर ऐसा होगा तो यूसी नहीं है, अगर इमेज का डिफरेंस भी 0 को जाए तो यूसी है, बट दिस शुड बी ट्रू फॉर ऑल। ओके, नॉट यूसी के लिए देयर एग्जिस्ट टू सीक्वेंसेस एंड यूसी के लिए फॉर ऑल सीक्वेंसेस, क्योंकि हम कॉन्ट्रापोजिटिव की बात कर रहे हैं। हमें क्या बोला है कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस देन फॉर ऑल an, bn दिस कंडीशन मस्ट होल्ड यूसी के लिए, और नॉट यूसी के लिए देयर एग्जिस्ट an एंड bn फॉर विच दिस इज नॉट होल्ड। ठीक है, चलिए अब अगेन कुछ रिजल्ट्स है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो और डेरिवेटिव बाउंडेड हो, जब भी डेरिवेटिव बाउंडेड होता है एक्चुअल में वो लिप्सिस होता है। डेरिवेटिव बाउंडेड विल इंप्लाई एफ इज लिप्सिस, और लिप्सिस इंप्लाई करता है यूसी को। सो बाय यू कैन से ट्रांजिटिविटी, डेरिवेटिव बाउंडेड हो जाएगा तो फंक्शन बन जाता है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। और एक बात, ये सारी चीजें कहाँ पे वर्कआउट करके पता है, जब डोमेन इनफिनिट लेंथ का हो, क्योंकि क्लोज एबी ओपन एबी पे काम हो जाता है हमारे रिजल्ट से। डोमेन इनफिनिट लेंथ का हो, लेटेस्ट से आपके पास कोई फंक्शन है जिसका डोमेन है बाउंडेड, डेरिवेटिव बाउंडेड, sin x फंक्शन ले लिया पूरे r पे, अब डेरिवेटिव क्या है, बाउंडेड है, सो इट इज यूसी। sin x पीरियोडिक एंड कंटीन्यूअस है, हाँ ऐसा फंक्शन लो जो पीरियोडिक हो कंटीन्यूअस हो तो यूसी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अब ओपन ए टू इन्फिनिटी, थोड़ी देर पहले मैंने थर्ड पैटर्न दिया था, ओपन ए टू इन्फिनिटी ले लो या फिर माइनस इन्फिनिटी टू ओपन है। यहाँ पे भी वही बात है, बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस हो और एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट होंगे तो फंक्शन यूसी है, बट कॉन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू।
ओके, कॉन्वर्स f of x is equals to x belongs to open 0 to infinity। क्यों कॉन्वर्स तो नहीं है? ये फंक्शन अगर देखोगे इसका डेरिवेटिव है बाउंडेड, सो फंक्शन बना यूसी, इलिप्सिस है यूसी बना, डेरिवेटिव बाउंडेड है यूसी बना, बट क्या इसका x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे लिमिट एग्जिस्ट होता है? जी नहीं। तो यूसी अगर होगा तो लिमिट एग्जिस्ट होगा, इसकी गारंटी नहीं, बट लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है तो फिर पक्का वो यूसी है। एंड लास्ट, composition of two uniformly continuous function is again uniformly continuous। तो चलिए भाई फिर कुछ एग्जांपल भी कर लेते हैं ट्राई कि किस तरीके से आता है, किस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते। सबसे पहला क्वेश्चन के डोमेन को देखिए, जब भी यूसी की बात आती है पहला काम आपको क्या करना है? डोमेन देखना है। डोमेन है ओपन 01 और ओपन 01 के लिए रिजल्ट क्या है? बच्चा जानता है, ओपन 01 में कंटिन्यूअस हो, एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट हो। सो पहला देखोगे तो 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, सो डज नॉट एग्जिस्ट, सो नॉट यूसी। अगेन दूसरा भी 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सो डज नॉट एग्जिस्ट, सो नॉट यूसी। तीसरा अगर देखोगे 1 पे तो लिमिट सभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट, और 0 पे तीसरा फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट हो रहा है लिमिट, and limit x tends to 1 minus x sin 1 by x becomes sin 1। so 1 पे लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, 0 पे लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, बीच में कंटिन्यूअस, so it will be UC। and the same case will happen with the fourth one, limit x tends to 0 plus sin x upon x, that will be limit x tends to 0 plus, you can say, you can use the L'Hospital rule as well, और आप डायरेक्टली लिमिट भी बता सकते, that is 1, and limit x tends to 1 minus sin x upon x क्या बनेगा? that is sin 1। so इसका भी लिमिट एग्जिस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अंदर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, डोमेन के अंदर फंक्शन कंटिन्यूअस है। so इस प्रकार से आसान था, प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। e to the power x को समझ लीजिएगा। अब e to the power x में देखो, अब मैं बोलता हूं माइनस इंफिनिटी टू ए, तो लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी e टू द पावर x क्या आता है? 0। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस e टू द पावर a एंड कंटिन्यूअस ऑन ओपन एट माइनस इंफिनिटी टू a, सो यू सी। सो इस पे तो वो यूसी है। अब सेकंड डोमेन का मैं बात कर लूं तो यहां पे मैं तो सीक्वेंस ले लूंगा, ठीक है, an इज इक्वल्स टू ln ऑफ n प्लस 1, bn इज इक्वल्स टू ln ऑफ n, सो मॉड ऑफ an माइनस bn क्या बनता है? मॉड ऑफ ln ऑफ n प्लस 1 माइनस ln ऑफ n, that is mod of ln of n plus 1 upon n, as n tends to infinity it goes to ln of 1 and ln of 1 goes to 0। ठीक है, तो डिफरेंस जा रहा है 0 को। व्हाट इज f of an minus f of bn, that is mod of e to the power ln of n plus 1 minus e to the power ln of n, that is e to the power ln means that function itself n plus 1 minus n is equals to 1, does not tends to 0 as n tends to infinity। तो एक सीक्वेंस मिली जो कि काम कर गई, और क्लोज टू इन्फिनिटी पे यूसी नहीं होगा, किसी भी सेट पे यूसी नहीं है तो उसके सुपर सेट पे कभी यूसी नहीं होगा, और किसी सेट पे यूसी है तो उसके सबसेट पे यूसी है। तो इस सेट पे यूसी नहीं है तो उसके सुपर सेट पे भी यूसी नहीं, ठीक है। सेकंड फंक्शन f of x is equals to e to the power minus x, g of x is equals to e to the power minus x square। तो अब मैं g of x को पहले देखने जाऊं तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e to the power minus x square क्या आएगा? 0। that is also same as, तो इंफिनिटी पे एंड माइनस इंफिनिटी पे लिमिट एग्जिस्ट है और बीच में कंटिन्यूअस है, सो e to the power minus x square is UC on R, ठीक है। सो G is uniformly continuous
एफ को अगर देखने जाए तो e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज e टू द पावर माइनस एक्स इज नॉट यूसी ऑन, you can say, minus infinity to closed a. इस डोमेन पे जैसे e टू द पावर x a टू इन्फिनिटी में यूसी नहीं है ना, वैसे e टू द पावर माइनस एक्स माइनस इन्फिनिटी टू a में यूसी नहीं है। सो इस पे यूसी नहीं है, तो इसका मतलब पूरे r पे यूसी नहीं होगा। एंड a टू इन्फिनिटी में and limit x tends to infinity e to the power minus x is equals to 0, so implies UC on close a to infinity. So f is uniformly continuous on every interval of the form this, r पे नहीं होगा, so not UC on r. okay, और मल्टीप्लीकेशन करने जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग आ जाता है, एफ इंटू जी क्या होता है e टू द पावर माइनस एक्स e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4, सो e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर अब माइनस माइनस प्लस, सो e टू द पावर 1/4। अब इसका लिमिट अगर आप देखने जाएंगे एज x टेंड्स टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, x इन्फिनिटी को जाएगा तो ये क्वांटिटी माइनस इन्फिनिटी को जाएगी तो लिमिट 0, और x माइनस इन्फिनिटी को जाएगा फिर भी x प्लस 1/2 स्क्वायर इन्फिनिटी को जाता है, एंड माइनस x प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी को जाता है, सो इट गोज टू 0 अगेन। सो ये मल्टीप्लीकेशन जो है वो भी क्या बन जाता है यूसी। सो ये तीन ऑप्शंस जो है वो आपके करेक्ट ऑप्शन बन जाते हैं। वैसे साइन एक्स फंक्शन देखने जाओगे ऑन आर यूसी बनता है, क्यों तो पीरियोडिक। ओके, टैन इनवर्स एक्स देखने जाओगे ऑन आर यूसी, वाई एफ डैश ऑफ एक्स इज बाउंडेड, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ln ऑफ एक्स, ओके, ln ऑफ एक्स प्लस 1, ये क्लोज ए टू इंफिनिटी में यूसी बनेगा, रूट एक्स होगा तो क्लोज 0 टू इंफिनिटी में यूसी बनेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर होगा तो ऑन आर नॉट यूसी बनता है, मतलब सारे रीजंस वही है। रूट एक्स क्यों बनता है यूसी, देखो क्लोज 0 टू 1 में कंटिन्यूअस है, इज यूसी एज कंटिन्यूअस, दो कॉम्पैक्ट पे कंटिन्यूअस है तो यूसी है, एंड 1 टू इंफिनिटी में एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है बाउंडेड होता है, क्योंकि डेरिवेटिव क्या है इसका 1/2 रूट एक्स। अब मैंने क्लोज 0 1 को अलग से क्यों रखा, क्योंकि 1/2 रूट एक्स 0 के नेबरहुड में अनबाउंडेड हो रहा है, तो मैंने कॉन्वर्स ट्रू नहीं है, डेरिवेटिव बाउंडेड होगा तो यूसी होगा, बट यूसी होगा तो डेरिवेटिव बाउंडेड डजंट इंप्लाई। ओके, तो ये जो फंक्शन है हमारा ये इस प्रकार से होता है। एक्स स्क्वायर की यूसी नहीं होता, यहाँ पे भी सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, ए एन को लगाइए रूट ऑफ एन प्लस 1, बी एन को लगाइए रूट एन, ln ऑफ x प्लस 1 a ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे भी f डैश ऑफ x इज बाउंडेड, तो ये यूसी बन जाता है। साइन x पीरियोडिक एंड कंटिन्यूअस, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जो आप लोग चेक कर सकते हैं और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बारे में भी बात कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये जो टॉपिक है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का, ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा और आप लोगों ने क्लियर किया होगा कि किस तरीके से आपका जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस बन जाता है, और कौन कौन से मेथड से जहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो यूसी है, और कौन कौन से मेथड्स ऐसे हैं जहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि हमारा फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। देखो मैं फिर से एक बार लास्ट में कंक्लूड कर देता हूँ टॉपिक को। आपके पास कोई भी फंक्शन आए तो सबसे पहले उस फंक्शन का डोमेन देख लीजिएगा। डोमेन या तो क्लोज्ड ए बी, ओपन ए बी, ओपन ए क्लोज बी, क्लोज्ड ए ओपन बी, इस पैटर्न में कोई भी पैटर्न होता है। क्लोज्ड भी होगा तो कंटिन्यूटी चेक कर लीजिएगा, ओपन ए बी, क्लोज ए ओपन बी, ओपन ए क्लोज्ड बी, फाइनाइट इंटरवल हो तो फिर उसमें क्या चेक कर लीजिएगा, एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है बीच में कंटिन्यूअस है तो यूसी, अगर नहीं हो रहा है तो यूसी नहीं है। थर्ड, उसके बाद डोमेन आर रहेगा, तो आर के डोमेन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो डेरिवेटिव बाउंडेड है कि नहीं, पीरियोडिक है कि नहीं, लिप्सिस है कि नहीं,
और एक चौथा रिजल्ट है कि एंड पॉइंट पे लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं, और बीच में फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं। इतनी चीजें आप लोग चेक कर देते हो तो आपका फंक्शन जो है वो आप कंफर्म चेक कर पाओगे। और इसमें भी नहीं आता तो फिर चांसेस बनते हैं यूजुअली कि यूज ही नहीं है, ठीक है। और उस टाइम पे फिर सिक्वेंशियल क्राइटेरिया का यूज करने की कोशिश कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी इस टॉपिक को जरूर शेयर करिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं आशा करता हूँ कि इस सबको पढ़ के आप लोग यूनिफॉर्म क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन जरूर सॉल्व करोगे। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।